स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको चाहे तो आप लिख लें, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। और मैं कहता हूं इसके बिना यूपीएससी की तैयारी नहीं होती है, सभी बच्चों को जानना चाहिए, और वो होता है जो सिलेबस है उसका पैटर्न को समझना। नो एंड अंडरस्टैंड द वास्ट सिलेबस ऑफ यूपीएससी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन जाता है। सबसे पहले यूपीएससी का सिलेबस आपके पास होना चाहिए, तो जैसा मैंने बताया www.ojangedu.com आप चाहें और इस पर जाकर डाउनलोड कर लें, या आप ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें, वहां पर मैंने ये जो है वो पीडीएफ दे रखा है, ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लें ऐप, और वहां पर मेरी क्लासेस यहां शुरू हो चुकी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि जो भी सिलेबस है उसको आप क्रैक करें। एक होता है सिलेबस पढ़ना, एक होता है सिलेबस के अंदर छुपी हुई बातों को समझना। आप जोशी मठ के बारे में एग्जाम्पल, आज आप देखिए नैनीताल के बारे में एग्जाम्पल आया कि नैनीताल में एक जो है जाने माने वैज्ञानिक, उन्होंने क्या किया, वहां का जो एक रूसी गांव है वहां पर एक तरीका निकला है ताकि वहां भूस्खलन को रोका जा सके। अब मुझे तुम बताओ इस न्यूज को तुम किस पेपर के लिए यूज करोगे, कहां इसको यूज करोगे, जीएस पेपर 1 में यूज करोगे या जीएस पेपर 3 में यूज करोगे? तो आपको खबरों को सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिलेबस एनालिसिस की क्लासेस में ले रहा हूं जिसमें जीएस पेपर 1 अभी मैं पढ़ा रहा हूं, फिर आकर मैं उसको समझाना शुरू करूंगा, राइट। तो आप इसके साथ क्या करिए, ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पर जुड़ जाइए। जिसको सिलेबस नहीं आता है यूपीएससी में आगे, उसके लिए कोई भी जगह नहीं है दोस्तों। आप जा सकते हैं, मेरी पुरानी सिलेबस एनालिसिस की क्लास भी आप देख सकते हैं ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पर, या अभी जो मैंने नया शुरू किया है आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। चलिए लेट्स शुरू करते हैं। तो इसको लिख लीजिए, दैट सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये है। फोर्थ स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बिगिनर है और आप मान लीजिए ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो अपना टारगेट आप लेके चलिए कि मुझे एनसीईआरटी करना ही करना है। एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ना शुरू करें, क्योंकि सबसे यूनिवर्सल जो कंटेंट होता है वो कौन सा होता है, एनसीईआरटी होता है, सबसे यूनिवर्सल कंटेंट होता है। तो आप सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना शुरू करेंगे, राइट। इसके बाद सबसे बड़ी बात है, एनसीईआरटी किताबें बातचीत करती हुई किताबें। एनसीईआरटी किताबों से कई लोग कहते हैं सर इससे मेरा प्री निकल जाएगा, ये कोई बात नहीं करनी है। सवाल है कि तुम्हें सब्जेक्ट की समझ कितनी है। प्री क्या है, प्री समझ का एग्जाम है। प्री में कहता है कि वो 4 ऑप्शन उसने दे दिए, इसमें कोई एक ऑप्शन सही है। आपको समझ बनाना होगा कि जो मेरा स्टेटमेंट, मेरा क्वेश्चन है, उसके नियर अबाउट सबसे ज्यादा कौन एप्रोप्रिएट सही है या कौन सा गलत है। तो मुझे इसको समझने के लिए सब्जेक्ट की समझ होनी चाहिए, और सब्जेक्ट डेवलप करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है एनसीईआरटी। पहली बात, सभी किताबों के कंपैरिजन में इसकी लैंग्वेज बहुत आसान होती है। अगर आप देखेंगे 6th 7th 8th क्लास की एनसीईआरटी, तो उसमें कार्टून बने होते हैं, बातचीत की जाती है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऐसा लगता है कि किताब हमसे बात कर रही है, हमें समझा रही है। और यूपीएससी का जो करिकुलम है उसके ये बहुत करीब है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है, इट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। इसमें ऐसे क्वेश्चन, ऐसे टॉपिक्स दिए होते हैं जो अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने का काम करते हैं। ये तुम्हें आगे चलकर बहुत मदद देगा जब आपको इंटरलिंकिंग ऑफ सब्जेक्ट करनी पड़ेगी, यानी 2 अलग अलग सब्जेक्ट को जोड़कर पढ़ना पड़ेगा। ये वहां पर सबसे ज्यादा सेगमेंट देगा, राइट। दूसरी बात, सीधे सीधे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ जाते हैं, सीधे, मतलब आप देखोगे अगर आप उसको थॉरली पढ़ते हो, बीटीएल फॉर्म में पढ़ते हो, यानी बिटवीन द लाइन मेथड में पढ़ते हो, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप फर्दर स्टडी, मेंस में आंसर राइटिंग करना है, मुझे न्यूज़पेपर की डेप्थ में जाना है, मुझे इंटरव्यू में बोलना है, तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता है वो हमें कौन देता है, एनसीईआरटी देता है। तो एनसीईआरटी के बहुत फायदे हैं। पहली बात, बहुत आसान भाषा में, मैंने कभी इससे पहले हिस्ट्री नहीं पढ़ी, मान लो मैं साइंस का स्टूडेंट हूं या मैं आर्ट का स्टूडेंट हूं, मैंने कभी साइंस नहीं पढ़ी, तो मुझे ये क्या होता है, जो एलियन सब्जेक्ट है उससे मुझे परिचित करा देता है, मुझे बताता है कि सब्जेक्ट का विकास कैसे हुआ, मुझे ज्योग्राफी के बारे में बताता है कि देखो सबसे पहले पृथ्वी क्या है, यहां से शुरुआत करता है वो, फिर देखो पृथ्वी पे वातावरण कैसा है, पृथ्वी पर पर्वत कैसे बने, फिर वो हमें पहुंचाता है और कहता है कि देखो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कैसे काम करती है, कैसे हिमालय बना, कैसे हमारी पूरी दुनिया में भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी यही क्यों होते हैं। तो वो हमें क्या करता है, वो हमारी सब्जेक्ट की नॉलेज को एनहांस करता है। फिर सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो हमें सोचने के लिए प्रेरित करता है, वो हमारी रटने की प्रवृत्ति हटाता है। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं बताने जा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। मैं कई इस बार बच्चों से सेमिनार में मिलता रहता हूं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, खासतौर पे रीजनल सेंटर का, जो हमारा जो रीजनल स्टेट्स है,
जो एजुकेशन सिस्टम है ना, मैंने बच्चों से इस बार एक सर्वे कराया, सेमिनार में बच्चे थे और मुझे सुन रहे होंगे तो मुझे बताएंगे। तो मैंने पूछा ये बताओ कितने लोगों ने, जैसे आज ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो गया मेरा, मैंने कहा किसने पहले दिन पढ़ना शुरू किया? किसी ने कहा नहीं। मैंने पूछा कब पढ़ना शुरू करते हो, मुझे बताना अगर मैं सही कह रहा हूं कमेंट बॉक्स में। बोला सर वो जब एग्जाम की डेट आ जाती है या सेमेस्टर की जब डेट आ जाती है तब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो आपका कंपटीशन देश के सबसे टॉप ब्रेन से है, और आपकी आदत क्या पड़ी हुई है कि एग्जाम से 1 महीने पहले या 2 महीने पहले हम पढ़ना शुरू करें। हाँ या ना मुझे बताना, ऐसा होता है कि अरे यार डेट्स आ रही हैं, अब यार एग्जाम है, टेस्ट है, अब पढ़ेंगे? हमेशा नहीं पढ़ना है। तो उस नेचर के साथ जब आप यूपीएससी का एग्जाम देने आते हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो आदतें पड़ चुकी होती हैं। यार यार अभी क्या है, अभी 2023 में प्री देना है, 24 में देना है, अभी आने तो 24, अभी हम पढ़ाई शुरू करेंगे। तो वो चीज क्या होती है, वो हमें बर्बाद कर देती है, क्योंकि कंपटीशन में एक एक घंटा, एक एक मिनट काउंट होता है। आप सिलेबस ही पूरा नहीं कर पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे। सो एनसीईआरटी वन ऑफ द बेस्ट है, जो भी अंडर ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए, जो तैयारी शुरू करना चाहते हैं, बेस्ट सोर्स है। और एनसीईआरटी का बैच इस बार मैंने लगभग हाफ फीस में रखा है। 6,500 हमारी फीस थी, 3,999 में हमने इसको शुरू किया है। जो लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे एडवांस एनसीईआरटी बैच 2023 के बैच में, वो इसका हिस्सा बन जाएं। ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पर जाएं या दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, और ये बैच जो शुरू होने जा रहा है वो इसके साथ वो जुड़ सकते हैं। तो इस बार के बच्चों को लगभग 50% हमें वहां पर हम उनको बेनिफिट्स दे रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। स्टेप नंबर 5, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, और सभी अंडर ग्रेजुएट इसको ध्यान से लिखें। करंट अफेयर्स पर ध्यान देना शुरू कर दें। यानी आप जो है स्टार्ट फोकसिंग ऑन द करंट अफेयर्स, आप करंट अफेयर्स पे फोकस करना शुरू कर दीजिए। तो करंट अफेयर्स का मतलब होता है कि रोजमर्रा की चीजों में क्या चीज चल रही है। जैसे आज, कितने लोग मुझे बताएंगे आज की हेडलाइन क्या है? कितने लोग मुझे जल्दी से सब लोग बताएं, आज की हेडलाइन क्या है हमारी? कितने लोग अभी तक पेपर पढ़ चुके हैं? 1 बजने वाला है, 1 बजने वाला है। कितने लोग बता सकते हैं कि आज क्या है? आज क्या बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट खबर कौन सी है हमारी? चलिए बताइए। देखो किसी ने कहा अडानी ग्रुप नीचे जा रहा है। यह है फर्क, क्योंकि आपको उससे मतलब उसका पैसा कितना डूब गया, मजा आ रहा है उसमें। असली खबर है इकोनॉमिक सर्वे, यानी भारत की आर्थिक प्रगति। कल इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया, आज बजट चल रहा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमारे लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज बजट के बारे में नहीं है, न्यूज सर्वे के बारे में। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर राजकोषीय घाटा हमने कितना कम किया, हमारी ग्रोथ 7.1 रहने का अनुमान है। तो हम बहुत कुछ बात कर रहे हैं किसके बारे में? इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब है आप लोगों ने पेपर नहीं पढ़ा। बजट तो प्रस्तुत किया जाएगा, वो कल के पेपर में आएगा, वो कल के पेपर में आएगा। आज के पेपर में इकोनॉमिक सर्वे है। तो अगर आप यूपीएससी की बात कर रहे हैं जनाब, तो याद रखिएगा, करंट अफेयर्स लोग कहते हैं कि सर क्या फैक्ट रट के याद हो जाएगा? नहीं, करंट अफेयर्स का मतलब क्या होता है? जागरूकता। क्या है ये? अवेयरनेस। करंट अफेयर्स कहते किसको हैं? इसके लिए ना मैगजीन ना न्यूज़पेपर, दिस इज द टेंडेंसी, दिस इज द बिहेवियर। एक ऑफिसर बहुत जागरूक होता है, तुम्हें पता है इंटेलिजेंस उसके पास होता है, कहां कम्युनल राइट्स होने के चांसेस हैं, कहां पर उपद्रव होने के चांसेस हैं, कहां लॉ एंड ऑर्डर दिक्कत हो सकती है, कहां कोई बात चल रही है, कहां सरकार के खिलाफ बात चल रही है। तुम्हें पता है ये लोग इतने जागरूक होते हैं, इनके पास सारी चीजें आ जाती हैं। ये बिहेवियर है, आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है। मैं बार बार कहता हूं। तो व्यक्तित्व के अंदर जागरूकता होती है, आपके कान, आंख, दिमाग खुला होना चाहिए, कहां क्या हो रहा है। सो करंट अफेयर्स इज ऑल अबाउट कहां क्या हो रहा है। अगर आज आधे से ज्यादा क्लास को यह पता ही नहीं है कि आज की हेडलाइंस क्या थी, दिन के 1 बज रहे, तो ये इतनी शर्म वाली बात है। आप 10 साल तैयारी कर लो, नहीं होने वाला कुछ आपका, क्योंकि आप अपने अंदर बदलाव करने के लिए तैयार नहीं है। बार बार आप कह रहे हैं सर आईएएस बनना चाहता हूं, रास्ता आपको बिल्कुल नहीं पता है। और ये व्यवहार की बात है, आज से आपको जागरूकता लानी होगी, प्रश्न पूछने होंगे कहां क्या हो रहा है, मैं इसके बारे में हमेशा तैयार हूं। अगर नहीं तो आज से लिख लीजिए
कि आज से 10 साल बाद भी अगर हम मिलेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि यूपीएससी जो मैंने आपको स्टेप 1 बताया था उसको समझो। वो कहता है कि ऑफिसर्स बहुत अवेयर होते हैं, छोटी से छोटी बात की जानकारी उनके पास होती है। तो ये चीज अगर आपके बिहेवियर में नहीं है, ये यूपीएससी जैसी संस्था आपको अंदर आने ही नहीं देगी। आप एक नहीं 10 किताबों को सर पे रख के सो जाइए, कोई बात नहीं है, ये आपको अंदर आने ही नहीं देगी। और आप ये लिख के रख लीजिए आज डायरी में कि 10 साल बाद भी मिलेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा आपका, जब तक कि आप इन आदतों को जो मैं आज आपको स्टेप बता रहा हूं उनको अपने बिहेवियर में नहीं लेकर आते हो। तो क्लियर है? तो जागरूक रहिए, आपके अंदर ये होना चाहिए कहां क्या हो रहा है। आपको यही नहीं पता कि आज की अखबार की हेडलाइन क्या है, तो क्या खाक आप सिलेक्शन लेंगे? ये अपने अंदर लेकर आइए। अगर आप कहेंगे, अगर आज आप मुझे बताएंगे